अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो है हमारे पास डायग्राम गिवन है, मैं दिखा लेती हूँ इधर भी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में ये डायग्राम गिवन है। यहाँ पे क्योंकि इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पे 0 0 होगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे L/3 है, वाई एक्सिस पे x है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे L है तो वाई एक्सिस पे हमारे पास 0 है। तो डायग्राम में पॉइंट्स को मैंने लोकेट कर दिया। हम कह देते हैं कि यहाँ पे है पॉइंट नंबर 1 जो कि ओरिजिन पे है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है जिसमें एक्स एक्सिस L/3 पे है और वाई एक्सिस h है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 है जिसमें एक्स एक्सिस एल पे है और वाई एक्सिस जो है वो इसकी 0 है। उसके बाद जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था कि आपकी मर्जी है, आप पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाओ, 2 पॉइंट फार्मूला लगाओ या पॉइंट इंटरसेप्ट फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 पॉइंट फार्मूला लगा लिया है। तो 2 पॉइंट फार्मूला लगाया। फ्रॉम डिस्टेंस कर रहे हैं हम फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 हमारे पास 0 0 थी, पॉइंट 2 जो है वो L/3 कामा h है। वैल्यूज हमने पुट कर दी। y सेम रहेगा, माइनस y1 0 था, x सेम रहेगा और x1 जो है वो 0 है। इक्वल की दूसरी साइड आते हैं तो x2 हमारे पास जो है वो h है यहाँ पे और y1 अगेन 0 है। सिमिलरली x2 जो है वो L/3 है और x1 जो है यहाँ पे हमारे पास 0 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई किया, y ओवर x1 विच इज इक्वल टू द h ओवर L/3, फिर 3 को जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3h ओवर L। यहाँ से इसकी जो है ये x इधर डिवाइड में पड़ा हुआ था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू निकल के आएगी। सिमिलरली अब इसको करते हैं फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3। पॉइंट 2 हमारे पास ये थी, पॉइंट 3 ये है। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 की पॉइंट्स हमने लिखी। उसके बाद इसको फार्मूला में पुट करेंगे, y माइनस y1 यहाँ पे h है, x माइनस x1 L/3 है। दूसरी साइड पे आते हैं तो यहाँ पे y2 माइनस y1 तो y2 0 है, माइनस y1 सो y1 जो है वो नेगेटिव ऑफ x नेगेटिव ऑफ h है। सिमिलरली दूसरी साइड पे आते हैं डिवाइड में तो यहाँ पे है x2 माइनस x1 और x2 जो है वो L गिवन है, x2 L गिवन है और उसके बाद माइनस x1 करेंगे सो x1 हमारे पास L/3 गिवन है। इसको साथ मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसका फ्रैक्शन। आफ्टर सॉल्विंग द फ्रैक्शन ये जो यहाँ पे 3 आ रहा है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हम क्या कर देते हैं कि इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जो है 3l माइनस l है, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट बन रहा है। जो है 6l वो सारा अंदर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी 3h इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज बन जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है प्लस 3hL और यहाँ पे है प्लस 6hL तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। और मजीद जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 6l जो है वो इस पूरे के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको जब तो ये हमारे पास ये y की वैल्यू निकल के आएगी। जब y की वैल्यू निकल के आई है तो सिंपली जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 में कर चुके हैं कि फंक्शन में पुट करें, bn का वैल्यू फाइंड करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पिछला जो लेक्चर था, मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज का, हाँ फर्स्ट लेक्चर ही था, उसमें हम ऑलरेडी इसका जो है वो फंक्शन फाइंड कर चुके हैं। तो आई होप कि आपने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वहाँ पे वो जाके देख ले। वहाँ पे इसका सोल्यूशन मीन्स के इसका फंक्शन पड़ा हुआ है, बाकी जो है इसका जो कांस्टेंट इसमें आ रहा है उसका लाइक bn उसकी वैल्यू आपने खुद ही फाइंड करनी है और सिंप्लीफिकेशन करें, इंटीग्रेशन करें और फिर उसको सोल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
10 है। सो क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और एक रिक्वेस्ट जो कि मैं बार बार करती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, ताकि जो है आपको भी टाइमली सॉल्यूशंस मिल सके और मुझे भी चैनल ग्रो करने में हेल्प मिले। डेफिनेटली वो आप लोगों की हेल्प से ही होगा, अकेले तो मैं भी कर नहीं सकती। आप करोगे हेल्प तो उस हिसाब से फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। पॉइंट से लोकेट कर देते हैं इधर ही। तो यहाँ पे इसकी हम बना लेते हैं पॉइंट नंबर P1 0 0 पे बन रही है। पॉइंट 2 इसकी बनेगी इधर, तो पॉइंट 2 यहाँ पे बनेगी x एक्सिस पे L/3 और y एक्सिस पे h है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 इसकी यहाँ बनेगी पॉइंट 3 x एक्सिस पे 2L/3 है और y एक्सिस पे नेगेटिव ऑफ h है। और यहाँ पे इसकी बनेगी पॉइंट नंबर 4 और यहाँ पे x एक्सिस पे L है और y एक्सिस पे 0 है। ठीक है, ये पॉइंट्स है। आप कॉपी पे नोट कर लें या साथ जो है वो बुक पे आप जो है इसके सामने पॉइंट्स वगैरह लिख के रख लें। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 पॉइंट फार्मूला लगा रही हूँ मैं y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 विच इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा पॉइंट जो P1 है वो हमारे पास 0 0 पे थी, और जो पॉइंट P2 है, पॉइंट नंबर P2 गिवन थी L/3 कामा h। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो जाएगा y माइनस 0 y1 0 है, x माइनस x1 इज 0। सिमिलरली y2 तो y2 है h माइनस h1 तो 0 है, और x2 माइनस x1 x2 है L/3 और x1 इज अगेन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू द h ओवर L/3, और ये बन जाएगा y ओवर x। 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 3h ओवर l, x यहाँ पे डिवाइड में पड़ी हुई है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी y इज इक्वल टू द f ऑफ x, और ये बन जाएगा 3h ओवर l इंटू x। ये है फर्स्ट y की वैल्यू जो निकल के आई। उसके बाद पॉइंट नंबर P2 से P3 तक इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। P2 से लेके P3 तक, तो P2 हमारे पास है L/3 कामा h, और P3 है 2L/3 और नेगेटिव x। वैल्यूज पुट करते हैं 2 पॉइंट फार्मूले में। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस h, x माइनस x1 हमारे पास गिवन है L/3 विच इज इक्वल टू द नेगेटिव h माइनस नेगेटिव h 2L/3 माइनस L/3, तो ये बन जाएगा y माइनस h 3x माइनस l ओवर 3, और यहाँ से ये बन जाएगा नेगेटिव 2h। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और यहाँ पे ये इस तरीके से 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे
या बल्कि बेटर है कि पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस एच 3x/n which is equals to the 3 which is equals to the negative 2h। 2 में से 1 माइनस करेंगे l तो ये हो जाएगी वापस l/3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3h 3x minus l which is equals to the negative 6h/n। अब यहाँ पे जो है इसकी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3ly minus 3lh which is equals to the negative 18hx plus 6lh और यहाँ पे ये हो जाएगा 3ly which is equals to the negative 18hx plus 6lh plus 3lh और ये बन जाएगा 3ly which is equals to the negative of 18hx और 6 plus 3 is 9lh और मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है तो 3l मल्टीप्लाई में उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल टू द negative 18hx divided by 3l plus 9ly divided by 3l। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की टेबल इस पे लगाएंगे सो नेगेटिव ऑफ 6hx/y और यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस 3l में कैंसिल तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 ये y कहाँ से आया, यहाँ पे हमारे पास है h तो it's 3h। ठीक है, हाँ सही है। तो ये जो है वो y की वैल्यू यहाँ से आई। अब करते हैं पॉइंट नंबर P3 से लेके P4 तक। P3 है 2l/3 कामा नेगेटिव x और P4 है l/0। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इज h x minus x1 x1 is negative 2l/3 which is equals to the y2 minus y1 so 0 plus h minus into minus plus x2 minus x1 so x2 is l minus x1 so x1 is 3l 2l/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा y/h which is equals to the 3x minus 2l/3 which is equals to the h/3l 2l/3 y minus h और ये बन जाएगा 3x minus 2l/3 which is equals to the h over और यहाँ से आ जाएगा l/3। ठीक है, ये आ जाएगा l/3। 3 को जो है आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3y माइनस 3h/3x minus 2l which is equals to the 3h/n। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आगे। अच्छा 1 मिनट, h और ये बन जाएगा 3h और ये चीज सही है।
इसकी यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3ly माइनस 3lh which is equals to the 3 3 is a 9hx 2 3 is a 6lh। सही है। y की वैल्यू निकालनी है, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, ये हो जाएगा 3ly which is equals to the 9hx माइनस 6lh plus 3lh y which is equals to the 9h over x divided by 3l minus 6l into h divided by 3l and plus 3l h divided by 3l। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 3 टाइम, y is equals to the 3hl into x। यहाँ पे ये l में कैंसिल तो इट्स माइनस 2h, 3 3 में कैंसिल है, l में कैंसिल है, प्लस h। एक मिनट जरा, ये सही है। इसको करते हैं तो यहाँ पे ये 2 और ये l में कैंसिल, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3h ओवर l इंटू एक्स और यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव h। तो अब जो भी y की वैल्यूज आई हैं उनको सिंप्लीफाई करके आपने लास्ट फंक्शन बना लेना है। जो भी फर्स्ट y की वैल्यू मीन्स के पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जो भी आई, उसके बाद पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3 तक जो भी वैल्यूज आई, और उसके बाद अभी जो हमने पॉइंट 3 से लेके पॉइंट 4 तक वैल्यूज निकाली वो, और साथ यहाँ पे इनकी लिमिट्स आ जाएंगी। आंसर तो नहीं बल्कि ये आपके पास ये परफेक्ट है। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 12.5 एक्सरसाइज को और इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और कोई गलती शलती तो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वेरीफाई कर लूँगी और उसको आपको जो है वो लास्ट फाइनलाइज्ड एक करेक्ट वर्जन ऑफ आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।